देखो, कोई भी इंसान ना वेंटिलेटर पे कब रहता है, जब उसके अपने बॉडी पार्ट जो होते हैं ना काम करना बंद कर देते हैं, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसके अपने लंग्स जो होते हैं हर्ट होते हैं, फेफड़े होते हैं, सारे ख़राब हो जाते हैं, तब उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। मतलब अब ये जो पेशेंट है, ये जो रोगी है, अब कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसे वेंटिलेटर पे रखा गया। और कोई भी इंसान वेंटिलेटर पे 24/7 365 डेज नहीं रह सकता है। और वहीं देखो, एक इंसान है प्रॉपर अपने शरीर का, माइंड का टेक केयर करता है, योगा मेडिटेशन प्राणायाम करता है, उसके बॉडी के सारे पार्ट बहुत ही अच्छे हैं। उसे किसी भी आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। उसका जो बॉडी पार्ट है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ले रहा है और वो ऑक्सीजन उसको हेल्दी रख रहा है। आप देखो, गौर करो तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप देखो, हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ होता क्या है कि हम अपनी स्थिति एक रोगी की तरह कर लेते हैं। बहुत बार होता है कि हम एक मानसिक रोगी बन के रह जाते हैं। सुनो कैसे होता क्या है ना, कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भावना जो होती है घर की रहती है कि हम इस परिवार के लोगों को छोड़ देंगे, जो हमको आते हैं घड़ी घड़ी रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तंग करते हैं, धमकी भी तक दे के जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को एकदम बेचारा असहाय टाइप बना देते हैं। मोर और लेस हम वेंटिलेटर वाली स्थिति में चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम इन लोगों के हाँ में हाँ नहीं करेंगे, चापलूसी चाटुकरी नहीं करेंगे, इनके सामने मुंह बंद करके नहीं रखेंगे, सहनशील नहीं बनेंगे, फिर सब कोई हमको तंग करेगा। मतलब आप अपनी स्थिति एक ऐसे रोगी की तरह करते जा रहे हो जो एक न एक दिन ख़त्म होने ही वाला है। क्यों नहीं आप अपने आप को मजबूत करते हो? क्यों नहीं प्रॉपर भगवान का ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, मन और आत्मा को मजबूत करते हो कि आपको किसी की ज़रूरत पड़े ही ना? क्यों आप लोगों के सामने घड़ी घड़ी जाते हो, माफ़ी मांगते हो, अपने अच्छाई का सबूत पेश करते हो? क्यों पेश करते हो कि आप बहुत अच्छा काम करो, बहुत नेक दिल इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो? कुछ भी कहीं भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रथम कर्तव्य अपने ऊपर है। अपने मन आत्मा को सशक्त करना आपका प्रथम कर्तव्य है। संपूर्णता में जिया करो, अपने आप में खुश रहा करो, शून्यता में मत जिया करो। होता क्या है ना कि आपके मन में कहीं न कहीं एक जो हीन भावना है, गलत भावना है, वो इस कदर घर कर ली है कि आप हमेशा ही डर के, कुंठ के जीते हो। आपको लगता है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो मेरा पहचान पत्र ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कैसे जिएंगे? तो एक चीज़ हमेशा मान के चलो, अगर आप परजीवी बन के, क्रीपर बन के जियोगे ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा दिन तक जीने वाले नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी आप सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के अपने आप को नहीं रख पाओगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत करना खुद सीखो। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, मन और आत्मा को स्ट्रॉन्ग बना के नहीं रखता है ना, वो कितना भी लोगों की हाँ में हाँ कर ले, लोगों की चापलूसी चाटुकरी कर ले, लोग उसको कभी भी इज्जत नहीं देने वाले हैं। और ऐसा ही जो इंसान होता है हमेशा रोता है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी इस कमजोरी को, वीकनेस को अच्छे से जानते हैं कि ये मेरे बिना सरवाइव कर ही नहीं सकता। मतलब वेंटिलेटर पे इसको रहने की आदत पड़ गई है और ये इंसान मेरे खिलाफ कभी जाएगा ही नहीं, चाहे इसको कितना भी तंग करो। तो ये जो है ना, आपकी सबसे बड़ी भूल है। पहले अपने मन, अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना सीखो, ऊपर वाला से जोड़ने की कोशिश किया करो। और सबसे बड़ी बात, बेकार के बहियात के लोग जो होते हैं ना, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको उनकी भाषा में जवाब देना सीखो। देखो, स्ट्रॉन्ग होना, सहनशील होना और दब्बूपन होके सहनशील होना, वो दो अलग चीज़ है। जो इंसान दब्बू बन के सब चीज़ों को मन के अंदर सोखता जाता है ना, वो अंदर से घुटता रहता है, निगेटिविटी का शिकार होता जाता है। जो इंसान स्ट्रॉन्ग और सहनशील होता है ना, वो क्या करता है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, आज मेरे कर्म विपरीत चल रहे हैं, मुझे बहुत कर्मों की मार खानी पड़ रही है, लोगों की बात भी सुननी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोके धोके गिर के पड़ के जीते रहूं। मैं मन और आत्मा को स्ट्रॉन्ग करके रखूंगी। अपने मन के अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे, अपने अंदर की जो शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है, उसको जगाएंगे और लोगों को स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे कि धरती पे हम आए हैं अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने, अपने लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर करने, ना कि आप लोगों की बेकार की बाहियात की बातें सुन के अपने आप को मानसिक रोगी बनाने। आई बात समझ में? देखो, कहने का मतलब क्या होता है ना, कि अपने मन को इतना स्ट्रांग बना के रखा करो ना, कि कोई भी आदमी फिजूल की बेकार की बात आपसे करे ही ना। और सबसे बड़ी बात, आपके लाइफ का जो एक पर्सनल एरिया होता है ना, उसमें कभी भी इंटरफेयर ना किया करें। ठीक है? हर इंसान की एक लाइफ का एक अपर लिमिट होता है, एक बाउंड्री होता है, एक स्पेस होता है कि हम अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहते हैं। ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक पड़ोसी के साथ भी हम एडजस्ट करते हैं, काम वाली दीदी होती है वहाँ भी एडजस्ट करते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, मेट्रो में, जहाँ आते जाते को पैसेंजर के साथ भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने जीने का हक छोड़ दें। इसलिए मन और आत्मा को इतना स्ट्रांग बना के रखा किया करो कि अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, अपने लाइफ का जो जर्नी है उसको हैप्पीली तय किया करो, खुशी से तय किया करो।